नतीजे चौंकाने वाले होंगे और कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएगी। डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए डोटासरा ने यह भी कहा है कि 5 साल तक बीजेपी लगातार झगड़ती रही है। इन लोगों के पास ना कोई नीति थी, ना कोई एजेंडा था। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक भी सीट जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुद चुनाव हार रहे हैं। इन लोगों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ 5 साल तक जो कुछ भी किया, उनके नेतृत्व को आलाकमान ने ही नहीं माना, तो फिर जनता कैसे मानेगी? देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके के की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले हैं। ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है, और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कंपेनिंग यहाँ पर की है और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ कि इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। भाजपा तो पहले दिन से आपस में झगड़ रही थी, भाजपा की कोई नीति नहीं थी, उसके पास कोई एजेंडा नहीं था। 5 साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की भूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, 8 दशक मुख्यमंत्री बने बैठे थे। यहाँ पर आप देखिए कि सीपी जोशी जी तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक सीट जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, वो खुद चुनाव हार रहे हैं। और यहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से 5 साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व को आलाकमान ही नहीं माना तो जनता कैसे मानती। तो ये सारी चीजें मिला करके, और जो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट देश के प्रधानमंत्री से हुआ, जो उन्होंने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए जो महंगाई कम नहीं कर पाए, किसान की आमदनी दोगुनी करने की तो बात छोड़िए, किसान के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ, वो सब मुद्दे भी लोगों के सामने थे कि भाई 10 साल दे दिया इस मोदी जी को, मोदी जी ने किया क्या।